दिया निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें। और फिर कह रहा है क्या बिंदु 4,9 इनमें से किसी रेखा पर स्थित है, इन दोनों में से किसी पर स्थित है, तो इसका समीकरण भी लिखना है। तो उसको बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग इसको आलेखीय विधि से बनाते हैं। तो समीकरण 2 है 3x माइनस का 5y बराबर 19, समीकरण 1 मान लो। और फिर है 3y माइनस का 7x प्लस का 1 बराबर 0, इसको समीकरण 2 मान लो। लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 3x माइनस 5y है ना, और बराबर में 19, 5y को उधर भेज देते हैं तो 3x बराबर हो जाएगा 19 प्लस का 5y, यानी कि x बराबर हो जाएगा 19 प्लस का 5y बटा में 3, 19 प्लस का 5y और बटा में 3। अब चलो यहाँ पे हम लोग इसके वैल्यूज को निकालते हैं। अगर y बराबर क्या रख दें, अगर हम लोग y की जगह -2 रख दें तो x बराबर हो जाएगा 19 प्लस 5 और गुना में -2 और बटा में 3। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 19 माइनस 10 बटा में 3, यानी कि x बराबर हो जाएगा 9 बटा 3, कट के आ जाएगा आपका 3। ठीक है। अच्छा, y बराबर अगर हम यहाँ पर क्या रख दें, 1 रख देते हैं। चलो y बराबर 1 रख देते हैं। ऐसे लेंगे कि फ्रैक्शन वगैरह में नहीं है, फ्रैक्शन से बचना है हमें। थोड़ा सा सोचोगे आपके मन में आ जाएगा क्या रखें। 19 5 एकम 5 और बटा में 3, तो 19 और 5 कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 24 ना, और बटा में 3 तो 8 आ जाएगा x का मान। x का मान यहाँ से 8 आ गया। चलिए हमें 2 मान ही निकालने थे, 2 मान निकाल लिए। यहाँ पे इसका चार्ट बना लो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इसका चार्ट हम लोग खींच लेते हैं, फिर चलेंगे दूसरे समीकरण के लिए। ठीक है, x y। अच्छा देखो ना, हमने y की जगह -2 रखा तो x का 3 आ गया, और फिर y की जगह जब 1 रखा तो x का 8 आ गया। ठीक है, चलते हैं अब आगे। तो अब समीकरण दूसरे की तरफ चलते हैं। लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 3y माइनस का 7x प्लस का 1 बराबर में 0। इन दोनों को उधर भेजो तो 3y बराबर हो जाएगा 7x माइनस 1, है ना, और इसको 3 को उधर भाग में, तो y बराबर हो जाएगा 7x माइनस 1 और बटा में 3, ये ना होगा। चलो अब यहाँ पे रख के वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे x बराबर किस पे रखे जी, अगर x बराबर 1 ले ले, चलो 1 पर, तो y बराबर हो जाएगा 7 इंटू 1 माइनस 1 बाई 3। तो 7 हो जाएगा 7, 7 में से 1 गया 6 और बटा में 3, तो कट जाएगा 2 बार में। चलो अब देखते हैं x बराबर, अब क्या लिया जाए, ऐसा लिया जाए कि बटा वगैरह में नहीं आए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कितना ले लें आपका, तो यहाँ ले लेते हैं -2 लेने पे हो जाएगा ना, -2 पर, बटा में नहीं आएगा। y बराबर हो जाएगा 7 इंटू -2 माइनस 1 बटा में 3, तो 7 दूना -14 और 1 -15 हो जाएगा, और बटा में 3 5 आ जाएगा। y का वैल्यू -5। चलो यहाँ पे इसका भी चार्ट बना लेते हैं, और फिर दोनों का आलेख खींचा जाएगा। तो बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, अच्छे से बनाओगे, सही तरीके से क्वेश्चन बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ग्राफ में कोई भी गलती हमें नहीं करनी है, ध्यान रखना, आप लोग हमेशा ध्यान रखना। बहुत लोग गलती कर देते हैं ग्राफ बनाने में। चलिए x का वैल्यू 1 रखे हो तो जब y का आ गया है 2, और जब x का वैल्यू -2 रखे हो ना तो y का वैल्यू आ गया है -5। चलो अब इन दोनों का हम लोग आलेख लेकर देखते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हमने ग्राफ ले लिया, अब इस पर इसका आलेख बनाकर देखेंगे। अच्छा हमें देख लो ना, x का मान 8 तक गया है, तो हमें थोड़ा बड़ा खींचना होगा। ठीक है, काफ़ी है इतना। चलो, और इस पर भी थोड़ा सा बड़ा ही लेना होगा। कौन जानता है भैया क्या माना है, x डैश ऊपर y और नीचे ले लेते हैं y डैश। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, -1 -2 -3, देख रहे हैं ना, इस मोटे वाले लाइन पे खींच रहे हैं। -4 -5 -6 -7, माइनस में तो उतना काफ़ी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है माइनस में ज़्यादा। चलो ठीक है, यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 ही जगह है, रहने दो ना, उतना से काम चल जाएगा। y का वैल्यू ज़्यादा नहीं गया है। यहाँ -1 -2
-3 -4, अच्छा एक नीचे यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना -5, ठीक है, -5। चलो अब देखो x का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू -2, x का 3 और y का -2, y का -2, 3, -2, x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू 1 है, 8, 1। चलिए इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा की बात करें तो वह रेखा कुछ इस तरह से खींच सकते हैं ना हम लोग। चलो यार थोड़ा सा अब इसको सही कर देते हैं, थोड़ा नीचे आएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना कैसे हम लोग खींच रहे हैं, थोड़ा सा नीचे ले आओ इसको। चलिए ये इस तरह से जाएगा, ठीक है। चलो ये आपका हो गया पहले वाले का गणित। तो पहले वाले का समीकरण भी यहाँ लिखना जरूरी है। समीकरण है आपका 3x - 5y = 19, 3x - 5y = 19। चलिए दूसरे वाले के लिए x का 1 y का 2, x का 1 और y का 2। अच्छा दूसरा है x का -2 y का -5, x का -2 और y का -5, यह ना होगा। चलिए -2, -5, तो इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा कुछ इस तरह से होगी, ठीक है, यही ना होगी। चलिए तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद करिए, इसी बिंदु पर ना, यानी कि यहां से पता चल गया x का -2 है और y का जो है आपका -5 है। अब देखो एक और इसमें क्वेश्चन में बात कह रहा था कि क्या बिंदु 4, 9 इनमें से किसी रेखा पर है और उसका समीकरण भी बताना है। 4, 9, x का 4 और y का 9, x का 4 और y का 9, तो जाहिर सी बात है आप देख लो, x का 4 और y का 9, अगर इस रेखा को आगे हम बढ़ाएं, इस रेखा को अगर आगे बढ़ाएं यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ाओगे तो देख लो x का 4 है और y का ये जाके 9 के सामने इधर मिलेगा, ऐसे मिलेगा ना, x का 4 और y का 9। तो यह किस रेखा पर स्थित है, तो यह दूसरे वाली रेखा पर स्थित है, यानी कि 3y - का 7x प्लस का 1, 3y - का 7x प्लस का 1 = 0। तो लिख सकते हैं 4, 9 बिंदु जो दिया है, बिंदु 4 रेखा 3y - 7x प्लस 1 पर स्थित है। अगर ऐसे ना समझ में आया, आपको ग्राफ से नहीं समझ में आया, छोटा लग रहा है ना, छोटा ग्राफ है, अगर बड़ा ग्राफ है तो ऊपर तो बढ़ा के देख लेंगे, अगर छोटा ग्राफ है तो आप इसमें रख के देख लो ना, आप रखो तो y के जगह पे यहाँ पे 9 रखो और x के जगह पे 4 रखो, देख लो 9 × 27 और देखो 7 × 28 और +1, 27 से 28, 28 पे से 28 गया, 0 = 0, संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। तो इसी पे ना स्थित बिंदु है, समझ गया। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन